हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हम नेक्स्ट वीडियो में अब R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। बट R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको अपने एग्जिस्टिंग ESXi सर्वर की नेटवर्क सेटिंग्स दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये समझ आए कि मैंने कौन सी VLAN के अंदर कौन सा पोर्ट ग्रुप असाइन किया हुआ है। तो हमारा जो ESXi सर्वर 172.16.1.230 है, मैं इसकी सेटिंग्स पे जाता हूँ और इसके बाद इसके कॉन्फ़िगर टैब पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद वर्चुअल स्विच पे आऊँगा मैं। वर्चुअल स्विच में अगर आप आके देखेंगे तो हमने जो अभी VMs बनाई है, वो टोटल जितनी भी VMs हैं वो सारी की सारी VMs आपके इसी VLAN ID 4095 की मेंबर है, जिसको हमने नाम दिया नेस्टेड ट्रंक के नाम से। तो इस पर सारी VLAN हम लोगों ने पास की हुई हैं। नेस्टेड मैनेजमेंट में VLAN नंबर 10 है और मैनेजमेंट जो नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसमें हमने कोई VLAN ID डिफ़ाइन नहीं की हुई है। VM नेटवर्क भी अभी हमारा ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जितनी भी VMs हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट नेस्टेड होने वाला है, तो हमें सारा का सारा नेस्टेड ट्रंक के ऊपर ही हमें डालना होगा। तो अगर मैं नेस्टेड ट्रंक की अगर बात करूं तो इसका पूरा ट्रैफिक जो जाएगा VM NIC 2 से जाएगा, जो कि 1000 Mbps का ये NIC कार्ड लगा हुआ है, और बाकी एक NIC डाउन है और एक NIC 100 Mbps का थ्रूपुट दे रहा है हमें। तो अब हम लोग आगे R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। बट R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ मैं R1 राउटर को बूट भी करा लेता हूं। तो ये पावर ऑन करने जा रहा हूं मैं। तो ये मैंने वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर दिया है। अब इसके कंसोल को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो हम या तो VMware रिमोट कंसोल ले सकते हैं, बट उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा VMRC। हम वेब कंसोल के थ्रू जाएंगे और उसको ओके पे क्लिक करेंगे। तो वेब कंसोल में आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा कि ये बूट हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने में मैं आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने वीवोज़ राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही बनाई हुई है, जिसमें आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा कि पहले स्टेप नंबर 0 के अंदर हमारा जो होस्ट नेम होगा वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप अपने वीवोज़ राउटर में। तो उसकी जो कमांड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, सेट सिस्टम होस्ट नेम, और जो भी होस्ट नेम डिफ़ाइन करना है वो आपको डिफ़ाइन करना होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉगिन लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वीवोज़ राउटर के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम भी वीवोज़ और पासवर्ड भी वीवोज़ होता है। तो आपको स्मॉल लेटर्स में ये इनपुट देना है, VYOS। जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो इसमें एक आपका एक काइंड ऑफ एक प्रिविलेज मोड होगा, जिसके ऊपर आप शो वाली कमांडें सारी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो शो के बाद आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो शो वर्ज़न करेंगे तो आपको वर्ज़न में इसका वर्ज़न नज़र आएगा, इसका वर्ज़न प्लेटफॉर्म क्या है। बट अब हम लोगों को इसमें चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने के लिए इसके ग्लोबल मोड में हमें एंटर करना होगा, जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड या फिर कॉन्फ़िगर मोड भी कहते हैं। तो इसमें हम सिंपल कमांड लिखेंगे कॉन्फ़िगर। आई थिंक ज़्यादातर जो लोग सिस्को के बारे में आइडिया रखते हैं तो उनको भी पता होगा, उसमें कॉन्फ़िग की चलता है, इसमें सिर्फ कॉन्फ़िगर कमांड चलेगी। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेट के बाद आपको सिस्टम, हमें सिस्टम के अंदर होस्ट नेम डिफ़ाइन करना है, तो नाम होगा R1। तो ये हमने इसका नाम असाइन कर दिया। जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो उसके बाद आपको उसमें कमिट करना ज़रूरी है, और उसके बाद वहाँ से आप इसको सेव करके बाहर निकलेंगे आप। तो ये एग्ज़िट करके बाहर आएंगे। तो जब शो सिस्टम और उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। सिस्टम के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, सिस्टम में आप बूट, कमिट, कनेक्शन, इमेज, कर्नल, लॉगिन, मेमोरी या कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको खाली शो कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या है वो सारी आपको शो करेगा, सिमिलर लाइक ए रैम के अंदर। जैसे इसको राउटर्स में जैसे रैम देखते हैं वैसे इसमें भी हम चेक करेंगे। तो अभी इंटरफेस जो ईथरनेट 0 है वो DHCP से बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर है। ईथरनेट 1 भी उस पर कोई भी IPS नहीं है। 2, 3, 4 ये अवेलेबल है, बट इस पर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो आपको होस्ट नेम यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगा। होस्ट नेम में आपको नज़र आएगा होस्ट नेम R-1। तो ये हमने होस्ट नेम इसको डिफ़ाइन किया है। और देन इसके बाद हम यहाँ से स्पेस बार दबाते या फिर एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे की तरफ आते जाएंगे।
तो ये हम लोग इसमें एंटर कर गए। स्टेप 0 के अकॉर्डिंगली हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम चेंजेस किए हैं। उसके बाद हम लोगों को इंटरफेस भी असाइन करने होंगे। हमारा जो इंटरफेस होगा एक ईथरनेट 1 होगा, जिसको डिस्क्रिप्शन में वैन दिया जाएगा और उसको एक आईपी एड्रेस एलोकेट किया जाएगा। तो अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो हमारा जो ईथरनेट 1 है वो एक इंटरनेट की तरफ जा रहा है और इसको एक आईपी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो अभी मैं 51 दूंगा। तो अभी मैं इसको देने से पहले अपने इन्वायरमेंट में चेक कर लेता हूँ कि ये आईपी किसी को असाइन किया तो नहीं है। अगर किसी को असाइन किया होगा तो हम इस आईपी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुझे किसी से भी कम्युनिकेशन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आईपी फ्री है, अभी कोई इसका यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैं भी अपने इस इन्वायरमेंट में इसको कन्फिगर करने जा रहा हूँ। तो कन्फिगर करने से पहले हमें सेट इंटरफेस ईथरनेट 1 और इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है। सेम कमांड रहेगी बट डिस्क्रिप्शन की जगह एड्रेस हो जाएगा और आईपी हमें यहाँ पे असाइन करना है। तो ठीक है, मैं अपनी कंसोल में दोबारा लॉगिन लेता हूँ और इसमें कन्फिगर कमांड लिखूँगा, सेट इंटरफेस ईथरनेट के बाद आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। आपको क्या करना है, ईथरनेट हमारा रहेगा 1। ईथरनेट 1 के बाद आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन का एड्रेस करना है, ब्रिजिंग करनी है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है, तो अब यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे वैन और एंटर मारेंगे। उसके बाद हम इसको एक आईपी एड्रेस साइन करेंगे। तो अपर एरो की प्रेस करने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे एड्रेस कीवर्ड लिखूंगा और आईपी एड्रेस 172.168.1.51/23। ये मेरा एक सबनेट मास्क इसके /CIDR के फॉर्म में हमें असाइन करना होगा और इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने एक आईपी साइन किया है और इसके बाद इसको मैं कमिट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करके बाहर निकलता हूँ। एग्जिट करने के बाद जब मैं यहाँ पे शो इंटरफेस चेक करूँगा कमांड से, तो मुझे आपको नज़र आएगा कि मेरा जो ईथरनेट 0 है वो ब्लैंक है, उसके आगे कुछ भी आईपी असाइन नहीं है, बट ईथरनेट 1 के आगे एक आईपी असाइन किया गया है। तो अगर हम यहाँ से बैठ के अगर पिंग करना चाहें तो हम पिंग करके चेक कर सकते हैं 172.16.1.1 जो कि मेरे राउटर का आईपी है और मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली। सिमिलरली मुझे और भी आईपी एड्रेस कन्फिगर करने हैं, तो कन्फिगर कमांड मैं यूज़ करूँगा, सेट, उसके बाद हमारा रहेगा इंटरफेस ईथरनेट में हमारा ईथरनेट नंबर 2 रहेगा। तो हम अपनी नोटपैड में देखते हैं कि हमारा ईथरनेट 2 अब किसके लिए असाइन करने वाले हैं। ईथरनेट 2 जो अब असाइन होगा वो सर्वर मैनेजमेंट के लिए होगा। तो हम यहाँ पे इसमें डिफाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन सर्वर MGMT। ये सर्वर मैनेजमेंट वो है जो कि हमारे इसी ESXi सर्वर पे हमने डोमेन कंट्रोलर और जंप सर्वर और ओपन फाइलर हम लोगों ने जो डिप्लॉय की है उसके लिए ये गेटवे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे सेट इंटरफेस, उसके बाद ईथरनेट ETH2 एड्रेस के बाद हमें इसको जो IP असाइन करना है 10.0.5.129/ जो रहेगा वो हमारा सबनेटेड है, तो हम यहाँ पे 28 का इसको असाइन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा IP एड्रेस 5.129 है। नेक्स्ट रहेगा ईथरनेट 3 रहेगा जो कि R1 से R1.1 के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। तो ये कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। R1 राउटर की कनेक्टिविटी नेक्स्ट राउटर के साथ होगी जो कि ईथरनेट 3 के साथ ये लिंक इस्टेब्लिश होगा। तो हम लोग अब इसको IP एड्रेस असाइन करने जाते हैं यहाँ पे। तो सेट इंटरफेस ईथरनेट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईथरनेट 3 पे डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे R1 to R1.1। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है। डिस्क्रिप्शन के बाद हमें इसको एक एड्रेस असाइन करना होगा। एड्रेस असाइन करेंगे इसको। एड्रेस में हमारा जो IP एड्रेस रहने वाला है वो रहेगा, एक बार चेक कर लेते हैं IP हमारा क्या रहेगा 10.0.5.145/28। तो यहाँ पे 10.0.5.145/28 का रहेगा और इसको हमने एंटर प्रेस किया। तो ये भी हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया है और इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। तो कमिट करेंगे इसको
और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ दोबारा से कमांड चलाते हैं शो इंटरफेस, तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारे 3 इंटरफेस अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमारा एक इंटरफेस रह गया ईथरनेट 4। तो ईथरनेट 4 को अगर हम देखें तो ईथरनेट 4 की जो R1 की कनेक्टिविटी R1.2 के साथ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो R1 की जो कनेक्टिविटी है वो एक R1.2 के साथ है और उसको IP एड्रेस 10.0.5 का 161 हमें असाइन करना है। तो उसको डिस्क्रिप्शन पहले हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कन्फिगर सेट इंटरफेस ईथरनेट नंबर 4, देन डिस्क्रिप्शन में R1 to R1.2 हमें ये डिफाइन करना होगा। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अकॉर्डिंगली होगा ये। उसके बाद सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH4 एड्रेस के बाद हमें यहाँ पे एक एड्रेस असाइन करना होगा 10.0.5.161/28। अगर आपने गलती से कोई गलत IP सेट भी कर दिया है तो उस IP को आप हटा भी सकते हैं। तो उसको हटाने की कमांड भी आपको बता देता हूँ मैं, बहुत ईजी है। जहाँ आपने सेट लिखा है वहाँ पे आपको डिलीट कर लिखना है। डिलीट इंटरफेस ईथरनेट के बाद ईथरनेट 4 रहेगा एड्रेस, और उसके बाद जो भी आप IP यहाँ से हटाना चाहते हैं आप उस IP को यहाँ लिखने के बाद एंटर मारेंगे, वो हट जाएगा। बट जब इस प्रॉम्प्ट से बाहर निकलोगे तो कमिट और सेव करके भूलना मत उस कमांड को एग्जीक्यूट किए बिना। तो अभी तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए तो हम लोग इसको डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कमिट कर रहे हैं और इसको हमारी तरफ से सेव किया और एग्ज़िट किया। शो इंटरफेस अब जब चेक करते तो हमारे ये इंटरफेस एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने वैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद हमने 3 इंटरफेस हमने एक्टिवेट कर दिए हैं जो कि हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोगों को एक इंटरनेट की डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए मुझे एक स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट डालना होगा जिसका नेक्स्ट हॉप IP 172.16.1.1 होगा। तो अगर मैं अपना डायग्राम खोल के देखूं तो मेरा जो R1 राउटर है वो इंटरनेट की तरफ जाने के लिए बीच में एक हमारा यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है जिसको बोलेंगे ब्रॉडबैंड राउटर, और उसके थ्रू वो क्रॉस करके बाहर जाएगा। तो हमारा राउटिंग तो अभी एक्टिवेट हो जाएगा, बट बाहर जाने के लिए हमें राउटिंग के साथ नेटिंग भी कन्फिगर करनी होगी। तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा कैसे वो पॉसिबल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर करेंगे दोबारा। तो उसके लिए कमांड होगी कॉन्फ़िगर करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे सेट प्रोटोकॉल के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं, BGP, IGMP प्रॉक्सी, NHRP, OSPF, OSPF v3, रिपिंग एंड स्टैटिक। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टैटिक, क्वेश्चन मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे रूट के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे क्या रूट है हमारा। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट रूट होगा 0.0.0/0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉप IP क्या रहेगा, तो हमारा जो नेक्स्ट हॉप IP होगा वो हमारा IP होगा 172.16.1.1। और उसके बाद अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि आप अगर आपके पास एक से ज़्यादा पाथ है सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तो आप अपनी डिफ़ॉल्ट राउटिंग के साथ साथ उसकी आप वेटेड वैल्यू मतलब डिस्टेंस वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अभी मैं जस्ट अपनी होम लैब के अकॉर्डिंगली मैं जस्ट एक 50 दे रहा हूँ, बट ये ऑप्शनल है। तो आप खाली 172.16.1.1 गेटवे IP डालने के बाद एंटर प्रेस कर सकते हैं, बट मैंने डिस्टेंस 50 डाला है क्योंकि आगे जाकर मैं फेडरेशन इन्वायरमेंट को भी इम्प्लीमेंट करूँगा इसी लैब पे, तो मैं आपको करके दिखाऊँगा। आगे नेक्स्ट लैब के अंदर फिर मैं आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन लेके जाऊंगा कि नेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होगी, SSH कैसे कॉन्फ़िगर होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल BGP कैसे कॉन्फ़िगर होगा। तो तमाम ये सारे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वीवोज़ राउटर पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।